हमारे मानस को शुभ की ओर गति देने के लिए सत्संग आवश्यक है, क्योंकि जैसी मानस को गतिविधि मिलेगी, जैसे उसके संस्कार होंगे, उस तरह से वो इंद्रियों में अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करेगा। और जैसी इंद्रियों में ऊर्जा प्रवाहित होगी वैसा शरीर काम करेगा, और जैसा कार्य करेगा वैसा फल मिलेगा। और वो फल अनुकूल है या प्रतिकूल है, दुखदायी है या सुखदायी है, ये किस पर डिपेंड करेगा? मन की संगति पर, क्योंकि बात वहाँ से चल रही है। तो मूल को देखना पड़ेगा। हम मन को देखेंगे तो वहाँ से जो गतिविधि चली आ रही है उसका परिणाम लास्ट में आकर के फल रूप में हमें प्राप्त होगा। अब हमें सुखी होना या दुखी होना है, ये किस पर निर्भर कर रहा है? मन की संगति पर, हमारी संगति पर। हमारी संगति कैसी है? हम शुभ का साथ कर रहे हैं या अशुभ का, उस पर निर्भर है। तो आजकल जो सत्संग हो रही है, बहुत से लोग गाते हैं, बजाते हैं, प्रसाद भी बनाते हैं, भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती है, आपस में विचार विमर्श भी करते हैं, प्रश्न उत्तर भी करते हैं, एक कोई समझाने वाला कोई सभापति भी बनाते हैं वहाँ। वो सबको जो है अपने हिसाब से अपने अनुभव बताता है। लेकिन देखा ये गया है, आजकल की बात बता रहा हूँ, पहले की नहीं। आजकल इस तरह का एक प्रदूषण और माहौल हो गया है कि हर व्यक्ति अपने को ऊंचा बताने के लिए कुछ कहता है। ये शो करता है, वो ये दिखावा करता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, आप लोग कम जानते हो, मेरी सुनो, आप चुप रहो। जैसे वो उन लोगों से मिलकर के आया हो, उसी पार्टी का हो। एक अहंकार उसमें उछाल भर रहा है। फिर नौ सीखिए लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, और किसी एक व्यक्ति को जो चुन करके अगुवा बना लेते हैं, उसको गुरु बना लेते हैं, और उसके पीछे लग करके उसकी ऐसी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा जिसको मैं कह रहा हूँ, वाहवाही करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, और कहते हैं कि ये तो बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत कुछ जानते हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। एक ऐसी हवा, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण बना करके लोग बड़े प्रेम से बेचारे आते हैं, वो तो नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनमें तो भाव होता है, लेकिन उन भावों को खंडित वो व्यक्ति करता है अपने अहंकार के कारण, और खुद भी बड़े करता है अपनी। उसको कुछ भी मालूम नहीं है। अपनी लीपापोती मन की बातों को उसमें डाल करके इतनी खिचड़ी बना देता है कि बेचारा व्यक्ति जो है एक अर्ध पागल की तरह हो जाता है, और आश्वासन देता है उनको कि मैं ये तरीका बता रहा हूँ, ये हो जाएगा, मेरी कृपा से ये हो गया, बहुत सौ के हो गया, और उसकी हाँ में हाँ भरने वाले पीछे बैठे रहते हैं, समूह पूरा। तो एक तरह का एक ऐसी यूनियन बन गई है, एक ऐसा समूह बन गया है जो एक प्रदूषण को फैलाने का काम कर रहा है। और जो वास्तविक सत्संग मन का, वो बात वास्तविकता की तरफ तो जा ही नहीं रहे, अपने आप को वास्तविक बताना चाह रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमी है इन लोगों में। और इनको कहते हो तो गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं कि तुम क्या समझते हो, तुम नहीं जानते मैं क्या हूं। अब कैसे बोले उनसे, कैसे बात करें? तो इस तरह की बड़ी भारी विडंबना। प्रकृति से जुड़ने की जो पहले जो सत्संग की बात, उपनिषद काल की बात मैं आपको बताता हूँ। उपनिषद काल में कोई भीड़ का मामला नहीं था, कोई प्रशंसा का प्रचार प्रसार नहीं था, कोई अपनी मनमानी नहीं थी, कोई प्रदूषण नहीं था, बल्कि सीधी बात थी जो उनको वास्तव में अनुभूत होती, और उनको परख करके देख लेते। उसके बाद में ऐसा कोई जिज्ञासु होता, कोई पात्र होता, सही व्यक्ति होता, उसको बताते हैं, न कि अपनी प्रशंसा के उस जोश में जो है उसका प्रसारण करते हैं प्रसिद्धि के लिए। ऐसा कुछ नहीं करते वो। प्रसिद्धि भी तो एक अभिमान है, सूक्ष्म अभिमान है,
और इतना घातक है ये कि जिसकी हद नहीं। शायद दूसरे जितने भी अभिमान हैं उससे भी ज़्यादा घातक है प्रसिद्धि का अभिमान, प्रशंसा का अभिमान। तो ऐसा उनमें नहीं था, इसलिए वो सरल थे, हृदय स्वच्छ था उनका और सीधी प्रार्थना थी, सीधा जुड़ाव था। और किससे था? प्रकृति से था। तो प्रकृति उनको जो दे देती उसमें फिर वो खोजते कि कौन इसको लेने वाला है, तब जाकर के उससे बात करते हैं और फिर उपनिषद बनते हैं। उपनिषद का अर्थ भी यही है, उप का मतलब पास में और निषद का मतलब बैठना। ये तो साधारण अर्थ हुआ, और अगर गहरा अर्थ किया जाए थोड़ा तो उपनिषद का मतलब होता है पास पास होना, समीप होना, एक स्तर पर होना, एक जैसा होना। गुरु शिष्य का भी इसमें नहीं है, ध्यान रखना आप। उपनिषद में गुरु शिष्य की कोई परंपरा नहीं है। ये गुरु शिष्य की परंपरा ने ही सब बंटा ढाल किया है। भेद आ गया ना, स्तर आगे पीछे हो गए, तो समरसता खत्म हो गई, समानता खत्म हो गई। समानता खत्म होते ही वो जो धारा एक रस गति प्रवाह करनी चाहिए थी वो नहीं हुई, घटाबड़ी आ गई, तर्क वितर्क आ गए, खींचातानी आ गई, तो उलझ गए अपने आप में से। एक तरह से उस जो एक धारा जिन लोगों में उतरी प्रकृति की तरफ से, और उन्होंने कुछ हित को देखते हुए लोगों में प्रसार किया और किसी को कहा और अपने तक आई, उसका भी एक तरह से जो है आकलन न करते हुए उसको भी कलंकित कर रहे हैं ये लोग। इतनी कमी है। एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको, बहुत बड़ा प्यारा उदाहरण है। महाराष्ट्र में देखो प्रकृति कैसे उतरती है और प्रकृति के काम में और एक दिखावे में कितना फर्क है, ये हम जानेंगे। महाराष्ट्र में परिवार के ही थे चारों, 3 तो भाई थे, 1 बहन थी उनकी। सबसे जो बड़ा भाई था उसका नाम था एकनाथ, उससे जो छोटे थे उनका नाम था निवृत्तिनाथ, और उनसे छोटी एक बहन थी जिसका नाम था मुक्ताबाई, और सबसे छोटे ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने गीता पे भी टीका लिखी है। ज्ञानेश्वरी नाम रखा उसका, उस गीता की टीका क्या नाम रखा? ज्ञानेश्वरी। बहुत प्यारी उन्होंने जो है, जिसमें हृदय और मस्तिष्क दोनों की तरंगें जुड़ती हुई दिखती है उस ज्ञानेश्वरी में। इतनी सुंदर टीका है। वो हृदय के भाव का जब कभी वर्णन करने लगते हैं, कभी बोलने लगते हैं, धारा प्रवाह ज्ञानेश्वर, छोटे बच्चे ही हैं, उस समय जो है वो उनके भाई याद दिलाते हैं, अरे भाई कि तू टीका लिख रहा है, तो एक तो इस भाव में बहता जाएगा कि कुछ और भी आगे बताएगा। इतने मस्त हो जाते हैं उसमें, टीका करने भूल जाता है। यानी कि ये रहस्य किसका है? प्रकृति का। जो प्रकृतिस्थ हो जाता है और प्रकृति के समरस होकर के उसकी रस धारा जब उसमें बहने लगती है, तब जाकर के ये निखार आता है। चारों सत्संग करते थे। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं इनका, एकनाथ का, जो सबसे बड़े भाई थे। एक बार शिवालय में सोए हुए हैं और शिव के शिवलिंग जो है उस पर उनके दोनों चरण पड़े हुए हैं, दोनों पांव शिवलिंग के ऊपर रख करके और हाथ का सिरहाना दे करके सो रहे हैं। पुजारी जाता है, उनके सन्यासी वेश के कपड़े देखता है तो हक्का बक्का रह जाता, तो है तो सन्यासी, और अभी 11 बज गए, सोया हुआ है मंदिर में। ये कौन सा सन्यासी है? मुझे तो सन्यासी वेश में कोई पागल दिखता है, चलो मालूम करना चाहिए। जाकर के वो हर हर महादेव बोलता है, तो वो भी सोए सोए बोलते हैं हर हर महादेव। उन्होंने कहा कि मेरा एक प्रश्न है आपसे। कहा हाँ बोलो बोलो, कि आप जो है इस शिवलिंग पर पांव रख करके सोए हुए, आप सन्यासी हैं, भगवान को तो आप मानते होंगे, ये तो बड़ा अपमान कर रहे हो आप, और कुछ कहना है? एकनाथ कहते हैं दूसरा प्रश्न ये है कि आप सन्यासियों को तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अभी दिन के 11 बज रहे हैं और आप इस ढंग से सोए हुए हैं,
मुझे तो बड़ा अचंभा लग रहा है। उन्होंने कहा कि भाई जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर पहले सुन ले। ब्रह्म मुहूर्त की जो तुम बात कर रहा है ना, जिस दिन से मैंने मुझे जाना, अपने आप को पहचान लिया कि मैं कौन हूं और ये जो कुछ भी है ये क्या है, इन दोनों का तालमेल जिस दिन जिस क्षण बैठ गया उसी क्षण मेरा ब्रह्म मुहूर्त पूरा हो गया। अब अलग अलग ब्रह्म मुहूर्त की जरूरत नहीं है। ठीक साहब, अब तेरा पहले वाला प्रश्न की पांव लगा के क्यों सोया, तो इसका उत्तर यह है कि उस ब्रह्म मुहूर्त में जो मुझे बोध हुआ उसमें मुझे सब एक दिखाई देता है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे चरण जहां भी गिरते हैं, या कि मैं भी शिव हूं और मेरे जहां पांव गिरते हैं वहां भी शिव है, सर्वत्र शिव ही शिव है। अब तुम बता मेरे पांव कहां रखूं। पुजारी बड़ा हक्का बक्का हो गया। अब देखो, पुजारी नहीं समझ पा रहा है जो हमेशा पूजा कर रहा है, और एक नाथ समझ रहा है। क्यों? कि वो प्रकृति से जुड़ा है। उसने अंतरंग से, भीतर से प्रयास किया है, दिखावे के लिए नहीं। पुजारी दिखावा कर रहा है और वो हकीकत में चल रहा है। ये भेद है। ये भेद जब मिटेगा तो अभेद आएगा, और अभेद आएगा तो अभय आएगा। ये भी आप ध्यान रखना, भय हमेशा भेद में होता है। ये शिव है, ये यूं कर देंगे, वो कर देंगे, या ये इसकी मूर्ति है, ये इसका धर्म है, ये करूं कि न करूं। ये जितने भी भय पैदा हो रहे हैं ना, भेद की वजह से हो रहे हैं। जहां अभेद अवस्था आ गई, सब एक है, फिर किस बात का भय? भाई भय तो अन्य से आएगा ना, दूसरे से आएगा, दूसरा है ही नहीं, तो डराए कौन और डरे कौन? अभयता आ गई, और अभयता ही धर्म है। धर्म जो हम कहते हैं ना, जहां किसी प्रकार का भय नहीं, यही धर्म का स्वरूप है वास्तविक, और उसी ओर बढ़ना चाहिए। और आदमी, जीव दुखी क्यों है? भय की वजह से ही है ना। दुख का कारण क्या है? भयभीत है। मान लो दुख हो और आप भयभीत ना हो रहे हो, तो दुख क्या करेगा बेचारा, है ना। भय ही मुख्य चीज है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये भय तभी निकलेगा जब आप अभेद स्थिति में होंगे। अभेद आपकी समझ में आ जाएगा, आप रहने लग जाएंगे उसमें, अभेद में, आप उस अभेद में जीने लग जाएंगे, बस हो गए मस्त। ये तो हुई एक नाथ की बात। देखो, जो वास्तविक सत्संग क्या होती है, सत्य का जो संग कर रहा है उसकी क्या गतिविधि होती है, क्या उसकी जो है स्थिति होती है, वो बता रहा हूं मैं आपको। बड़ी प्यारी बात है। एक बार ये चारों जो है, एक नीम का वृक्ष था, चबूतरा बना हुआ था, वहाँ चारों भाई बहन सत्संग कर रहे थे, बातचीत करते आपस में। एक नाथ भी थे, निवृत्ति नाथ भी थे, मुक्ताबाई भी थी, और संत ज्ञानेश्वर भी थे। कोई चर्चा कर रहे थे, प्रकृति में मस्त थे, लीन थे। तभी जाकर के गांव के लोग दौड़ करके इनके पास आए कि उठो उठो। उन्होंने बोला क्या बात हुई? कि एक अपने गांव का व्यक्ति 12 वर्ष कहीं बाहर रहा और कोई सिद्धि प्राप्त की उसने, और अब शेर पर बैठ करके और नागों की, यानी कि सांपों का चाबुक लेकर के, और बाल बिखरे हुए, बड़ा भयंकर रूप है, और गांव के जो है उस तरफ खड़ा है वो, और आपसे जलेसी है उसकी, आपका नाम लेकर के कह रहा है वो चारों का कि उन दोनों को चारों को ला करके मेरे चरणों में डालो, मुझे नमस्कार करवाओ, मैं उनसे बड़ा सिद्ध हूं। वो कहाँ के भक्त है, कहाँ के ज्ञानी है, आकर के मुझे प्रणाम करें। और आप नहीं आए तो वो ये दावा कर रहा है, ये घोषणा कर रहा है कि पूरे गांव को जला दूंगा, आप जल्दी चलो। अब निवृत्ति नाथ ने कहा कि ये तो ज्यादती हो गई, और प्रकृति से जुड़ना क्या होता है और दिखावा क्या होता है, प्रपंच क्या होता है, इसका तो फैसला होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों में भ्रम फैल जाएगा कि हम जो कर रहे हैं सहजता से, सहृदयता से, वो कम है, और वो जो दिखावा कर रहा है वो ज़्यादा होशियार है। तो परमात्मा से प्रार्थना की, प्रकृति से प्रार्थना की
कि हे माँ, आज इस भ्रम को निकालना पड़े, इन लोगों के भय को निकालना पड़े, और उसका जो अहंकार है जो सामने हमें कह रहा है घोषणा करके, ये आकर के मैंने सिद्धि की है, शेर पर बैठा हूँ मैं, और सांपों का चाबुक मेरे हाथ में है, और आज मेरा आकर के जो प्रणाम करे, तो आप कुछ करो। चारों ने प्रार्थना की। तो होता क्या है, बड़ा विचित्र होता है। जिस चबूतरे पर वो बैठे थे और वो वृक्ष था नीम का लगा हुआ, वो चबूतरा चलता है वहां से किस ओर, वो जो शेर पे बैठा था उसकी ओर चबूतरा चलता है, और पूरे गांव के लोग देखते हैं। तो ये तो बड़ा अचंभा हुआ, और वो भी देखता है। वो फिर शेर से उतर करके सामने दौड़ करके आता है, और वो चरणों में गिरता है कि शेर तो चलता है, मैं भी जानता हूं, लेकिन चबूतरा चलता है, ये मैंने आज पहली बार देखा। ये है वास्तविक सत्संग, ये सत्य है। मैं जो कर रहा हूं वो दिखावा है। मुझे भी ये बात बताओ। तो उन चारों ने कहा कि भाई हम कितनी बार तुझे समझाते थे, तुझे हमारे गांव का ही था, लेकिन हमारी तुलना करने के लिए, हमारे राग द्वेष से इस तरह से बाहर निकल गया और ऐसा करके आए, तो हम क्या करें। लेकिन प्रकृति से जुड़ना ही सत्य है। तो इतने सरल थे ये। वैसी सरलता जब तक नहीं होती है तब तक सत्संग नहीं है। फिर तो खींचातानी है, अपनी बातों को एक दूसरे पर डालना है, अपनी प्रशंसा करवानी है, दिखावा करना है, तो उससे और प्रदूषण फैल रहा है और गलत बातों का प्रचार प्रसार हो रहा है। क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूँ और मैं जानने का दावा करके आपको बताता हूँ, तो फिर तो बात गलत हो गई ना, फिर खोज ही रुक गई। फिर जो उसके सरल गतिविधि होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी और बात वहीं रुक जाएगी। चलते चलते एक छोटी सी बात इन्हीं चार भाइयों और बहनों की और बता दूं। एक नामदेव हुए थे भक्तों में, जिनको कृष्ण भगवान जो है दर्शन देते थे, और कृष्ण के बड़े प्यारे भक्त थे। वो भी इनकी सत्संग में कभी कभी आया जाया करते। तो एक बार क्या हो कि सत्संग चल रही थी, तीनों भाई भी थे। तो उस एकनाथ जी ने कहा मुक्ता बाई को, जो छोटी उनकी बहन थी, कि बेटा ये बता दे, तू आज पता लगा कि इनमें कच्चा कौन है और पक्का कौन है। ये जो सत्संगी इतने इकट्ठे हुए हैं ना, इसमें वास्तविक सत्संग कौन करता है और दिखावा कौन करता है, कच्चा और पक्का, ये बता दे। तो अब वो जो है मुक्ताबाई निकली उस सभा में और पीठ थपथपाती, किसी के पीठ पर हाथ मार करके कहती कि पक्का, किसी को कहती कच्चा। यूं करती करती नामदेव के पास आई और पीठ पर हाथ मार करके उसने कहा कि कच्चा। तो नामदेव तो रोने लग गए वहां। उन्होंने कहा कि मुझे 26 बार कृष्ण के दर्शन हुए हैं और इस छोटी सी बच्चे ने मुझे कच्चा कैसे कह दिया। मैं कच्चा भक्ति में। बड़े घबराए और घर गए। वो घर जाकर रोने लगे, कृष्ण को पुकारा। कृष्ण आए, आकर के कहा कि प्रभु, एक छोटी सी बच्ची ने मुझे कच्चा घोषित कर दिया है, इसलिए मैं जो है क्या कच्चा हूं, आप ही बताइए। आप पर जिसकी कृपा हो जाए और फिर कच्चा रह जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। कृष्ण ने कहा कि भाई तुझे बुरा लगेगा, लेकिन वो जो बच्ची कह रही है वो बात सही है। उनका आप भी ये कह रहे हो कि हाँ, जिस ढंग से उसने कहा कि प्रकृतिस्थ हो जाना अभी तक तुझमें हुआ नहीं है, अभी तू खंड में जी रहा है। अखंड में, अखंड का एक रस जो स्वाद आना चाहिए, जो एक प्रतिभा तुझमें जगनी चाहिए, जो प्रज्ञा के प्रकाश में जो एक अलौकिकता और एक आनंद की जो बौछार तुम पर होनी चाहिए, वो तुझमें अभी नहीं आई। अभी तुम चल रहे हो पथ पर। इसलिए उस बच्ची ने सही कहा। तो मुझे प्रभु क्या करना पड़ेगा कि बस उस तरह से मेहनत करना पड़ेगा। प्रकृतिस्थ होने की जो गतिविधि है वो लोग बताएंगे। तो इसको कहते हैं सत्संग। ऐसी सत्संग हो तो कोई बात बने, बाकी तो मनोरंजन हो रहा है। सत्संग के नाम पर मनोरंजन चल रहा है, अपनी प्रसिद्धि के और उतावलेपन में न जाने उलझुल क्या से क्या लोग कह रहे हैं और सब तरफ से गड्ढमड हो रहा है। तो ऐसी वास्तविक सत्संग हुए बिना, जिस सत्संग में बातें होती हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, अपन सत्संगित भी है, शंकालु भी है। क्यों है?
कि ऐसा हो ही नहीं रहा है। मैं कितने ही वर्ष हो गए सत्संग करते करते, हुआ ही नहीं। इसका मतलब झूठी बात है। क्यों? कि हम जिस ढंग से होना चाहिए हमें, वैसे हम नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। इसलिए मैं उदाहरण बताया मैंने इन चारों भाइयों का और उस बहन का, कि इस ढंग से अगर कोई चले तो जा करके आज भी वो आभा, वो प्रज्ञा, वो धारा उतरने को तैयार है। धन्यवाद।